दोस्तों पहले आप इस वीडियो को देखिए एक बार। जो लोग कहते हैं मुसलमानों ने इस दुनिया को दिया क्या है, तुम्हारे टीचर्स तुम्हें ये कभी नहीं बताएंगे कि मुसलमानों ने 1000 साल पहले मॉडर्न सर्जरी, एनेस्थीसिया और हॉस्पिटल्स को इन्वेंट कर लिया। जी हाँ, वेलकम टू द गोल्डन एज ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री। और ये बात तब की है जब बाकी दुनिया बीमारियों का इलाज झाड़ फूंक और जादू टोना से कर रही थी और मुसलमान डॉक्टर्स कैटरैक्ट की सर्जरीज कर रहे थे, एनेस्थीसिया का यूज कर रहे थे, एंटीसेप्टिक टेक्निक्स को अपना रहे थे और इस दुनिया को हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट दे रहे थे। बगदाद के अदूदी हॉस्पिटल में अलग अलग बीमारियों के लिए स्पेशलाइज्ड वार्ड्स थे। मेंटल हेल्थ के लिए सेपरेट वार्ड था, रिकवरी रूम्स थे, मोबाइल क्लिनिक्स थी, लेक्चर हॉल थे, ट्रेनिंग रूम्स थे, लाइब्रेरीज थी और इन एडवांस्ड हॉस्पिटल्स में गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जाता था। आप किस रिलीजन से हो, आप किस कास्ट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट हियर इज द शॉकिंग पार्ट, हर डॉक्टर को एक लाइसेंसिंग एग्जाम को क्वालिफाई करना होता था जिससे उसके पास प्रैक्टिस करने का लाइसेंस आ सके। दैट्स राइट, मेडिकल लाइसेंस का कॉन्सेप्ट मुसलमानों ने इस दुनिया को दिया था। अल ज़हरावी ने 200 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इन्वेंट किया था जो कि इवन मॉडर्न टाइम्स में भी यूज हो रहे हैं। डेंटिस्ट का ये फोर्सेप ज़हरावी की इन्वेंशन है। मॉडर्न सर्जिकल स्टिचेस ज़हरावी के दिए हुए हैं। कैटरैक्ट रिमूवल ज़हरावी ने इसे परफेक्ट किया था। इवन के उनके बताए हुए सर्जिकल प्रोसीजर्स फॉर रिमूविंग किडनी स्टोन्स अभी भी मेडिकल स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं। अभी और सुनो, इब्ने सीना की ये बुक कैनन ऑफ मेडिसिन इतनी एडवांस थी कि अगले 800 सालों तक इसे यूरोप में स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट बुक्स की तरह रेफर किया जा रहा था। इवन क्लिनिकल ट्रायल्स अल राजी ने इंट्रोड्यूस करवाए थे जहां पर केयरफुल ऑब्जर्वेशंस के अंडर पेशेंट्स पर ट्रीटमेंट को सिस्टमैटिकली टेस्ट किया जाता था, उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे, लेइंग द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न मेडिकल रिसर्च। और जहां पर यूरोप अभी ये डिबेट कर रहा था कि औरतों को डॉक्टर बनना चाहिए या नहीं, वहां पे मुस्लिम लेडी डॉक्टर्स लाइक अल शिफा बिनते अब्दुल्ला और रुफैदा अल अस्लामिया लोगों का इलाज कर रही थी। रुफैदा अल अस्लामिया ने दुनिया का सबसे पहला नर्सिंग स्कूल भी एस्टेब्लिश कर दिया था। यूरोप में जहां पर सिर्फ नोबल्स का और रिच लोगों का ही इलाज किया जाता था, ये मुसलमान ही थे जिन्होंने हेल्थ केयर को हर खास और आम तक पहुंचाया था। मुसलमानों, ये है तुम्हारी हिस्ट्री जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें कोई तुम्हारे टीचर्स तुम्हें कभी नहीं बताएंगे कि बहुत सारी मुस्लिम ऑर्डर सर्जरी, एनेस्थीसिया और हॉस्पिटल पल्मोनरी सर्कुलेशन की ही एग्जांपल ले लो। वैसे अल नफीस ने 1000 साल पहले डिस्कवर कर लिया था, लेकिन दुनिया आज उसका सारा का सारा क्रेडिट अब की है बाकी दुनिया बीमारियों का इलाज झाड़ फूंक और जादू टोना से कर रही थी और मुसलमान डॉक्टर्स कैटरैक्ट की सर्जरीज कर रहे थे, एनेस्थीसिया का यूज कर रहे थे, एंटीसेप्टिक टेक्निक्स को अपना रहे थे और इस दुनिया को हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट दे रहे थे। बगदाद के अदूदी हॉस्पिटल में अलग अलग बीमारियों के लिए स्पेशलाइज्ड वार्ड्स थे। मेंटल हेल्थ के लिए सेपरेट वार्ड था, रिकवरी रूम्स थे, मोबाइल क्लिनिक्स थी, लेक्चर हॉल थे, ट्रेनिंग रूम्स थे, लाइब्रेरीज थी और इन एडवांस्ड हॉस्पिटल्स में गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जाता था। आप किस रिलीजन से हो, आप किस कास्ट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट हियर इज द शॉकिंग पार्ट, हर डॉक्टर को एक लाइसेंसिंग एग्जाम को क्वालिफाई करना होता था जिससे उसके पास प्रैक्टिस करने का लाइसेंस आ सके। दैट्स राइट, मेडिकल लाइसेंस का कॉन्सेप्ट मुसलमानों ने ही इस दुनिया को दिया था। अल ज़हरा